जय गुरुदेव, जय गायत्री माता और मेरा उन सभी भाई बहनों से सादर प्रणाम जो ये वीडियो देख रहे हैं। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है गायत्री पुरस्चरण और गायत्री को शाप मोचन। देखिए, गायत्री पुरस्चरण का ये तीसरा पार्ट है जिसका हमने बताया था आपको कि एक बहुत बड़ा भाग है ये गायत्री पुरस्चरण, और इसमें जो है कई पार्ट में हम बनाएंगे वीडियो, और उस वीडियो के थ्रू हम आपको बताएंगे जो इसमें नित्य क्रियाएं होती हैं उनके बारे में, नित्य क्रियाएं या कर्म। तो ये शाप मोचन भी गायत्री से के पुरस्चरण से संबंधित है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। आइए बात करते हैं। गायत्री को शाप लगने के बारे में दो कथाएं पुराणों में मिलती हैं। एक है कि ब्रह्मा जी की प्रथम पत्नी सावित्री अपने पति की आज्ञा न मानकर यज्ञ में सम्मिलित न हुई, तब उन्होंने दूसरी पत्नी गायत्री को साथ लेकर यज्ञ कर्म पूरा किया। इस पर सावित्री बहुत कुपित हुई और उन्होंने गायत्री को श्राप दे दिया कि तुम्हारी शक्ति नष्ट हो जाएगी। इस शाप से सर्वत्र बड़ी चिंता फैली। देवताओं ने अनुनय विनय कर प्रार्थना की कि गायत्री को शाप से मुक्त कर दिया जाए, अन्यथा ब्रह्म शक्ति की बड़ी भारी क्षति होगी। तब सावित्री ने एक मंत्र बताया जिसको पढ़ने वाले के लिए गायत्री शाप मुक्त हो जाती हैं, और जो उसका प्रयोग नहीं करता उसके लिए गायत्री शाप युक्त रहती हैं। दूसरा उपाख्यान इस प्रकार है कि किसी समय ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र ने अपनी अपनी सृष्टि, स्थिति और प्रलय करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए गायत्री उपासना की थी, परंतु गायत्री ने इनकी इच्छा पूर्ण ना की। तब उन तीनों ने क्रुद्ध होकर गायत्री को श्राप दिया कि तुम्हारी शक्ति नष्ट हो जाएगी। शाप के फलस्वरूप गायत्री शक्तिहीन हो गई। तब देवताओं की प्रार्थना करने पर उन तीनों ने शाप मुक्ति का यह उपाय बताया कि जो मनुष्य शाप मोचन मंत्र के साथ जप करेगा उसके लिए गायत्री शक्ति वाली होगी। अब बात करते हैं शाप मोचन मंत्र की। क्या मंत्र है? शापों द्वार के मंत्र, यानी शाप के जो द्वार खुलने होते हैं उनका मंत्र। ओम अस्य गायत्री शाप विमोचन मंत्र से ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंदो वर्णो देवता ब्रह्म शाप विमोचने विनियोगा। इस गायत्री विमोचन मंत्र के ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंद वरुण देवता हैं तथा ब्रह्म शाप के मोचन में इसका प्रयोग होता है। अगला है ओम यद बहोति ब्रह्म विदो विदु स्तुत्वा पश्यन्ति धीरा सुमनसो त्वं गायत्री ब्रह्म शापा द्विमुक्ता भव। अर्थात हे गायत्री, ब्रह्मवेत्ता जिसको नाम ब्रह्म नाम से पुकारते हैं, धीर पुरुष अपने अंतःकरण में आपको उसी रूप में देखते हैं, आप ब्रह्मा शाप से विमुक्त होवें। उससे अगला है ओम अस्य गायत्री वशिष्ठ शाप विमोचन मंत्रस्य वशिष्ठ ऋषि अनुष्ठ छंदो वशिष्ठ देवता वशिष्ठ शाप विमोचन विनियोगा। गायत्री के वशिष्ठ शाप विमोचन मंत्र के वशिष्ठ ऋषि अनुपुष्ट छंद वशिष्ठ देवता हैं तथा वशिष्ठ के शाप विमोचन में विनियोग हैं। ओम अर्क ज्योतिर्रह ब्रह्मा ब्रह्म ज्योतिर्रह शिव ज्योतिर्रह विष्णु विष्णु ज्योतिर शिव परा गायत्री तुम वशिष्ठ शापा द्युमुक्ता भव। मैं सूर्य की ज्योति ब्रह्मा हूँ, मैं ब्रह्मा की ज्योति शिव हूँ, मैं शिव की ज्योति विष्णु हूँ, मैं विष्णु की ज्योति शिव हूँ। गायत्री आप वशिष्ठ के शाप से विमुक्त होवें। अगला है ओम अस्य गायत्री विश्वामित्र शाप विमोचनस्य मंत्रस्य विश्वामित्र ऋषि अनुपुष्ट छंदा आद्या देवता विश्वामित्र शाप विमोचन विनियोगा। अर्थात विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्र के विश्वामित्र ऋषि अनुपुष्ट छंद और आदि देवता हैं, आप
विश्वामित्र के शाप विमोचन से इनका प्रयोग होता है। अगला है ओम अहो देवी महादेवी संध्या विद्या सरस्वती अजरे अमरे चैव ब्रह्म योनिर्मस्तुते गायत्री त्वं विश्वामित्र शाप द्विमुक्ता भव। अर्थात हे देवी, हे महादेवी, हे ज्ञान रूपे, हे संध्या रूपे, हे सरस्वती, हे जरा रहित, हे मरण रहित, आपको नमस्कार है। हे गायत्री, आप विश्वामित्र के शाप से मुक्त होवें। ये हो गया हमारा शाप विमोचन। जब हम गायत्री जप करें तो उससे पहले इन मंत्रों को पढ़ लें तो आपका क्या होगा, जो जप होगा वो शाप से मुक्त होगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप हमारे गुरुदेव से यानी शांति कुंज जाकर अपनी गुरु दीक्षा करा लीजिएगा। फिर आप जो है बिल्कुल ही श्राप मुक्त हो जाएंगे और आप माला कभी भी जप सकते हैं। और जो नियम है वो तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन आप शाप विमोचन फिर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए जो गुरु दीक्षित होते हैं वो गुरु, क्योंकि उनके गुरु इस चीज़ को हटा देते हैं। आइए बात करते हैं, यानी श्राप को हटा देते हैं। आइए बात करते हैं अगले क्रिया की, वह है हवन कर्म। अब हवन के बारे में बताते हैं। गायत्री हवन की विधि गायत्री महाविज्ञान के हमने प्रथम पार्ट जो है यानी हमने इसी में पहले दे चुके हैं। और हवन किस प्रकार करना चाहिए तथा किस उद्देश्य के लिए किन किन सामग्रियों का हवन करना चाहिए, कुंड या वेदी कैसे बनानी चाहिए, उन सब बातों का बार बार दोहराने से कोई लाभ नहीं है। आप पिछले वीडियोस देखेंगे तो उनमें हवन का सारा परिचय प्राप्त कर लेंगे। आहुति मंत्र के लिए गायत्री ही एकमात्र मंत्र है, उसके अंत में स्वाहा शब्द जोड़कर आहुति देनी चाहिए। अब है तर्पण। तर्पण क्या है देखिए। तर्पण अगला क्रियाकर्म है नंबर 6 और इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तर्पण के लिए नदी या सरोवर में खड़े होकर कुश हाथ में लेकर यज्ञोपवीत को अंगूठे और तर्जनी के बीच में होते हुए हाथ में अटका कर निकाल कर अंजलि में जल भरकर अग्र की भांति उंगलियों के छोरों की ओर जल विसर्जित करें। तर्पण के समय दोनों हाथों को अनामिका उंगलियों में कुश की बनी हुई अंगूठी पहने। शिखा में दोनों पैरों के नीचे यज्ञोपवीत में तथा धोती की अंटी में कुश के टुकड़े लगा लेने चाहिए। तर्पण मंत्र हैं ओम भूर्भुवस्सुः पुरुष मृगजीव साम मंडला अंतर्गत सविता रमा बाह या हेम्यत्वा स्वाहा तर्पण कुर्यात्। ओम भू पुरुष मृग वेदः तर्पयामि। ओम भू पुरुष आयुर्वेदा तर्पयामि। ओम स्वा पुरुष सामवेद तर्पयामि। ओम मह पुरुष मथर्व वेदा तर्पयामि। ओम जन पुरुष मिति स पुराणम तर्पयामि। ओम तप पुरुष सर्वलोक तर्पयामि। ओम सत्य पुरुष सर्वलोक तर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुः पुरुष यज्ञजु साम मंडलांतर्गत तर्पयामि। ओम भूरेकपादम गायत्री तर्पयामि। ओम भूद्युपादम गायत्री तर्पयामि। ओम स्वास्त्रपादा गायत्री तर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुः स्वचतुष्पादम गायत्री तर्पयामि। ओम ऊषस तर्पयामि। ओम गायत्री तर्पयामि। ओम सावित्री तर्पयामि। ओम सरस्वती तर्पयामि। ओम पृथ्वी तर्पयामि। ओम जया तर्पयामि। ओम कौशिकी तर्पयामि। ओम सांकृति तर्पयामि। ओम सर्वा पराजिता तर्पयामि। ओम सहस्त्रमूर्ते तर्पयामि। ओम अभेद मंत्रश्च ओम नित्यं चतुर्विंशतिर्द्विजय सुपरित्यति गायत्रीं संध्या फलम नामतु। अर्थात ये आपका इसके मंत्र हुए और यहाँ पर तर्पण कर्म कंप्लीट हो जाता है। अब है मार्जन। मार्जन के बारे में देख लीजिएगा, ये भी श्लोकों से ही भरा हुआ है और हम आपको क्या बताते चलेंगे, इसका अर्थ बताते चलेंगे। मार्जन नंबर 7 का है।
कुश की एक छोटी सी कूची बना लेनी चाहिए। इसका पूजन करके उसमें पवित्रीकरण की शक्ति की श्रद्धा करनी चाहिए। तदनंतर इस कूची को ताम्र पात्र में रखे हुए जल में डुबो डुबो कर बार बार ऊपर छिड़कना चाहिए। यही मार्जन है। मार्जन की विधि और 9 मंत्र नीचे दिए जाते हैं। कोई कोई आचार्य इन 9 मंत्रों की जगह गायत्री मंत्र से ही मार्जन का काम लेते हैं। अब नंबर 1 है संकल्प मार्जनम कुर्यादपोहिष्टा कुशो देहिके पादे पादे छिपेन मूर्धन प्रति प्रणव संयताम। अर्थात संकल्प तथा मार्जन करें। मार्जन प्रणवयुक्त अपोहिष्टा इत्यादि मंत्र द्वारा कुशोदक से करें। प्रत्येक पाद पर मूर्धा पर जल निक्षेप करें। नंबर 2 है आत्मान प्रणेम्ने परिसिंच्या जलेनसा कुर्यास्त प्रणवे पादे मार्जनम तो कुशोदके ततो ही पाणिस्थ जलम सकुशम प्रक्षिपेदम। अर्थात प्रणव से आत्मकमल पर परिसिंचन करें, फिर कुश सहित जल को नीचे फेंक दें। नंबर 3 स्पृष्टतवा हस्तेन वामेन तटम नद्यादिकेषु च पर्णानां दक्षिणेन मार्जयेत संकुशेन तु। नदी आदि के तट को बाएं हाथ से स्पर्श करें, दाहिने हाथ में कुश को लेकर मार्जन करें। नंबर 4 पाणि स्थितोदकेन वाम हस्तोदकेन वा गृहेतु मार्जनं कुर्यान्यथ्य ब्रवीण मनु। अर्थात दाएं हाथ पर रखा हुआ जल हो या बाएं पर मनु कहते हैं कि घर में उसे मार्जन करें। आपोहिष्टते सुरक्षितम सिंदूरदीपे आपो गायत्री मार्जने विनियोगा। आपोहिष्टा की 3 ऋचाओं के सिंधु दीप हैं। आपो गायत्री है, मार्जन उसका विनियोग है। ओम आपोहिष्टो मयो भुव ओम दान ऊर्जे ददातना ओम महेरण्याय चक्षये ओम यो वा शिवतमो रसा ओम तस्य भाजते हाना ओम उषतीरिव मातरः ओम तस्मा अंगमाववे ओम अस्यक्षयाय जीवन्ते ओम आपो जन यथा जानः। अब दर्वाजस कुशपाणि मार्जयेत प्रणव युक्त समास्तया विहाते गायत्राम अपोहिष्टते न पादे सन्नो देवी रीति सप्तविरजायत। अर्थात दर्भ को फेंक कर जिस हाथ में कुश है उसे धो डालें, सबके साथ प्रणव लगाकर विहाती करने के साथ गायत्री को अपोहिष्टा के नव पदों में 7 बार मार्जन करें। अब नवपाद मतिक्रम अर्थर्चा वसु संख्याए ऋतम चा प्रणेव मार्जनम समृद्धाता। नवपाद को छोड़कर लांघकर 8 बार प्रणव सहित ऋतंच मंत्र में मार्जन करें। अगला है भुवि मूर्धना तथा अशको आकाशे भुवि मस्तके मस्तके भुवि मूर्धना स्मार्जनम समुदाहतम। भुवि मूर्धा तथा आकाश, आकाश में भुवि और मस्तक में भुव मूर्धा है, ऐसा समझकर मार्जन करें। कृपया वीडियो पर बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। अब आता है, ये हो गया आपका मार्जन कर्म आपका कंप्लीट हो गया। और अब अगला कर्म है नंबर 8 मुद्रा। यानी जब हम कोई भी मंत्र बोलेंगे तो किस मुद्राओं में बोलेंगे, तो इसकी मुद्राएं भी अलग अलग हैं। गायत्री जप की 24 मुद्राएं हैं। हाथ को विशेष आकृति में मोड़ने पर विविध प्रकार की मुद्राएं बनती हैं। मुद्राएं गायत्री प्रतिमा या मंत्र के सामने एकाग्र में दिखाई जाती हैं। किसी के सामने इनका प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। जब दिखाते हैं तो या तो उपस्थित लोगों को हटा देते हैं या किसी वस्त्र का पर्दा कर देते हैं ताकि उन्हें कोई देख ना सके। वैसे मैं आपको मुद्राओं का वर्णन बता देती हूँ और आप हमसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं कि मुद्राएं कैसे कैसे होती हैं, तो हम आपको डायरेक्ट चित्र के अनुसार बता देंगे। पहला है वर्णों में मुद्राओं का वर्णन सम्मुख सम्मुट वितत विस्तृत।
द्विमुख त्रिमुख चतुर्मुख पंचमुख षष्ठमुख अधोमुख व्यापक जली सटक यमपास ग्रंथित सन्मुख प्रलभ मुष्टिक मस्तस्य कूर्म बाराहा सिंक्रांत महाक्रांत मुदगर पल्लव। ये 24 मुद्राएं जप आदि के करने के लिए कही गई हैं। गायत्री में सुप्रतिष्ठित हैं। इन मुद्राओं को न जानने वाले गायत्री निष्फल ही हो जाते हैं। अतः आप जब कभी भी पुरस्चरण करें, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम आपको मुद्राओं के बारे में बता देंगे। कृपया वीडियो पे एंड तक बने रहें। ये टॉपिक हम यहीं पर ही ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को लाभ देने की भी कोशिश करेंगे, जिससे आप इसे बार बार देखें और सुने तो आपको बार बार इसका ज्ञान होता जाएगा। अगला है विसर्जन। नंबर 9 विसर्जन कर्म। पूजा के समय गायत्री का आह्वान किया जाता है। प्रतिदिन पुरस्चरण पूरा करते हुए गायत्री का विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन का मंत्र है, गायत्री का आवाहन मंत्र है आयातु वरदे देवी अक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदन साम माता ब्रह्म ओन नमस्तुते। और गायत्री विसर्जन का मंत्र है उत्तमे शिखरे देवी भूम्याम पर्वते मूर्धने ब्रह्मणाभ्यो गानु ज्ञाता गच्छ देवी यथा सुखम। अब इसके बाद आता है नंबर 10 अर्घदान। अर्घदान क्या है? पुरस्चरण में बचे हुए जल से सूर्य के सामने अर्घ देना चाहिए। यानी जो आप कलश रखते हैं और उसके ऊपर जो भी है नारियल रखते हैं, कुछ लोग एक ऊपर पत्ता रख देते हैं आम के और उसके ऊपर से नारियल रखते हैं, तो उसमें जल रह जाता है। यह जल पवित्र भूमि में छोड़ा जाना चाहिए अथवा किसी चौड़े मुंह के पात्र में अर्घ्य से गिरे हुए जल को लेकर उसे गौ को पिला देना चाहिए। अर्घ की विधि है मुक्त हस्तेन दाताभ्यम मुद्राम तत्र न कार्येत तर्जन्या गुष्ठो योगम तु राक्षसी मुद्रिका स्मृता। अर्थात अर्घ्य देते समय तर्जनी उंगली की जड़ में अंगूठा मिला हुआ नहीं होना चाहिए। अंत अंगूठे को तर्जनी से बिना मिलाए ही अर्घ्य देना चाहिए। अंगूठी का तर्जनी के साथ योग हो जाने पर राक्षसी मुद्रा बन जाती है। कहने का मतलब है कि जो उंगली अर्घ्य देते समय तर्जनी उंगली की जड़ में अंगूठा मिला हुआ ना होना चाहिए। मतलब दोनों जो है वो मिले हुए नहीं होने चाहिए और तर्जनी को बिना मिलाए ही अर्घ्य देना चाहिए। अंगूठे का तर्जनी के साथ योग हो जाने पर राक्षसी योग बन जाता है। यानी वो योग से जब आप जल चढ़ाओगे तो वो राक्षसी मुद्रा चलाएगी और इसलिए दोनों तर्जनी और अंगूठे को जड़ से ही एक साथ ना मिलावें और अलग अलग कर लें। गायत्राम त्रिगर्ग्यम सूर्गाम दधात। गायत्री मंत्र में 3 बार अर्घ्य सूर्य को दें। तत्पश्चात नीचे लिखे हुए बताए हुए मंत्र से सूर्य को अर्घ्य दें। मंत्र है सूर्य देव सस्तांसो तेजो राशि जगतपतम अनुकंपया माँ भक्त्याम ग्रहणायाम दिवाकरा। हे सह रश्मि सूर्य तेज की राशि जगतपति, मेरे ऊपर आप कृपा करें तथा भक्ति से दिए हुए मेरे अर्घ्य को ग्रहण करें। अब है लास्ट में 11वां है क्षमा प्रार्थना। अब जब कोई भी हम अनुष्ठान करते हैं या पूजा करते हैं या कुछ भी करते हैं तो क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। क्षमा प्रार्थना कैसे करनी चाहिए? प्रत्येक साधना के अंत में इस क्षमा प्रार्थना स्रोत का पाठ करना चाहिए। इससे जाने या अनजाने में हुई भूलों का दुष्परिणाम शांत हो जाता है। न मंत्रम न यंत्रम तदपि न जाने चा स्तुति में हो न चाहनम ध्यानम तदपि न जाने चाहे स्तुति कथा न जाने मुद्रास्तपि न जाने विलपनम परम जाने मात्यस्त अनुसरणम क्लेश हरणम। अर्थात ना तो मैं मंत्र जानता हूँ, ना यंत्र जानता हूँ और ना स्तुति ही जानता हूँ। आवाहनम ध्यान स्तुति कथा भी नहीं जानता हूँ, पूजा और मुद्रा भी नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि तुम्हारी शरण क्लेश हरने वाली है। अगला मंत्र है विधेर ज्ञानेन द्रविण बिहृणा लासतया विधेन शक्य त्वाम चरणोद्या चतुर्भुव तदेत तक्षम जननी सकलो द्वारिणे शिवे
कुपुत्रो जायेत क्वचेदपि कुमाता न भवति। हे शिवे सकल द्वारिणी जननी, विधि के अज्ञान से, धन की कमी से, आलस्य से और सामर्थ्यहीनता के कारण आपकी चरण सेवा करने में जो भूल रह गई हो उसको क्षमा करना, क्योंकि पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती। अगला मंत्र है पृथिव्या पुत्रास्ते जननी बहवा सरंती सरला, परम तेषां मध्य विरले तरलोऽपि तब सुत मदीवा त्याग समुचित दिदम नो तब सिद्वे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। हे माँ, पृथ्वी पर तेरे बहुत से पुत्र हैं जो सरल हैं, पर उनके बीच में तेरा पुत्र अकेला ही टेढ़ा हो गया हूँ। फिर भी हे माँ, तेरे लिए त्याग उचित नहीं है, क्योंकि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। जगन मात्र मात्र स्तदा चरण सेवा न रचिता, नावादतम देवी द्रविणम अपि भूस्तता मया। अर्थात तथापि त्वं स्नेहं मयि निरूपम प्रत्यकुरुते कुपुत्रो जायेत क्वचिति कुमाता न भवति। हे जगत की माता, मैंने तेरे चरण की सेवा नहीं की है। हे देवी, तूने मुझे पर्याप्त द्रव्य भी नहीं दिया जिससे दान ही करता, परंतु तू मेरे ऊपर खूब स्नेह करती है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है परंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। अगला है स्वपाको जलपाको भवती मधुपाको पगम्भीरा, निरातंको रंको रहेत चित्रम कोटि कनके, तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदम, जना को जानाति जननी जपनीय जपित हो। अर्थात हे माता, तुम्हारी स्तुति करने से नीच और चांडाल भी मीठी और मधुर वाणी बोलने वाले महाकवि हो जाते हैं, और रंक भी दुख की अग्नि से बचकर करोड़ों स्वर मोहरे से युक्त धनिक बन जाते हैं। तुम्हारा शब्द कान में पड़ते ही मनुष्य श्रेष्ठ बल प्राप्त करता है। हे माता, तुम्हारी स्तुति करने के ढंग को कौन जानता है। अब है अगला जगदम विचित्र मंत्रम परिपूर्णाम करुणा स्थित चैनमयी, अपराधम परमपरतम नहीं माता कुमुक्षते सुतम। हे जगत जननी जगदम्बे, यदि तुम्हारी मेरे ऊपर कृपा हो तो इससे क्या विचित्रता है। अपराधों की चाहे कितनी ही परंपरा क्यों ना हो, लेकिन माँ अपने पुत्र की कभी भी उपेक्षा नहीं करती। अगला है मत्समा पातकी नास्तकी पापघनी तो आशा मही, एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। मेरे समान तो कोई पातकी नहीं है तथा मेरे समान पापनाश करने वाली कोई नहीं है, ऐसा जानकर हे महादेवी जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा करो। ये कंप्लीट हो गया आपका। अब है आपका ब्राह्मण भोजन। सबसे लास्ट में हमें ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए। ये 12वां कर्म है। पुरस्करण में प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराने का विधान है। जो लोग पुरस्करण कार्य में नियोजित हैं उनको भोजन व्यवस्था का भार तो यमराज को उठाना ही होता है। इसके अतिरिक्त चिड़ियों को दाना, चींटियों को चावल तथा चूर्ण आदि शक्कर मिलाकर गौं को आटे की लोई खिलानी चाहिए। उपस्थित लोगों को पंचामृत, दूध, घी, मधु, शंकरा जल एवं तुलसी पत्र का सम्मिश्रण पंचामृत अथवा कोई अन्य मधुर वस्तु प्रसाद रूप में वितरित करनी चाहिए। समाप्ति के साथ साथ कीर्तन, सामूहिक प्रार्थना एवं आरती का सम्मिलित रूप से मधुर गायन करना चाहिए और अभिवादन एवं आशीर्वाद की भावना के साथ सब लोगों को कार्य समाप्त करना चाहिए। प्रत्येक शुभ कर्म के अंत में दान का विधान है। कहा गया है कि बिना दक्षिणा का यज्ञ निष्फल होता है। ज्ञान प्रसार करने वाली संस्थाओं, लोक सेवी ब्राह्मण परायण सत्पुरुषों एवं दीन दुखियों को, पंडितों को यथाशक्ति प्रत्येक शुभ कार्य के अंत में दान देना आवश्यक है। ये दान भोजन, धन, वस्त्र, पुस्तकें आदि अन्य उपयोगी वस्तुओं के रूप में किया जा सकता है। मैंने आपको ये सारी बातें बता चुकी हूँ। अब मैं आपको कहती हूँ कि कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये टॉपिक पुरस्करण का पूरा कर्म के साथ ये जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। और आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जो भी अपनी
कठिन परिस्थितियों में इस पुरस्चरण को करना चाहता है, कम से कम वो पुरस्चरण कर सकता है और इस वीडियो से विशेष लाभ प्राप्त कर सकता है। इसलिए ये पुण्य का काम आप करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।